The question is find the value of x, y and z from the following equations. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट पार्ट को हैंडल कर लेता हूं। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में आपको एक इक्वेशन गिवन है विच इज द मैट्रिक्स 4 3 x 5 और ये डाटा आपको इक्वल दे रखा है y z 1 और 5 के। और क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि इस एक्सप्रेशन को यूज करके, इस मैट्रिक्स इक्वेशन को यूज करके आपको पता करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होती है। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल, मतलब अगर आपने दो मैट्रिक्स के बिटवीन इक्वलिटी का साइन डाल के रखा हुआ है तो ऐसा केवल तभी पॉसिबल है। इसके लिए रेस्ट्रिक्शन ये है कि सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पहली मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी 2 into 2 है और अगली मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 into 2 है। तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि दोनों का ऑर्डर सेम रहे। उसके बाद उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी बराबर होनी चाहिए। मैं इसका मीनिंग बताता हूं। मान के चलिए मेरे पास एक 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं A11 A12, दिस इज A21 और A22। तो आप देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर है 2 into 2। और एक डिफरेंट मैट्रिक्स है, एक अनदर मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं B11 B12 B21 एंड दैट इज B22। और आप देख सकते हैं कि ऑर्डर तो इसका भी 2 into 2 है। लेकिन इन दोनों मैट्रिक्स के बिटवीन अगर आपने इक्वलिटी का सिंबल डाल के रखा हुआ है तो ऐसा केवल तभी पॉसिबल है जब A11 की वैल्यू B11 के बराबर हो, A12 की वैल्यू B12 के बराबर हो, A21 की वैल्यू B21 के बराबर हो और A22 की वैल्यू B22 के बराबर हो। अगर ये करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल हैं देन ओनली वी कैन इक्वेट टू मैट्रिक्स। तभी हम दोनों मैट्रिक्स के बिटवीन इक्वलिटी का सिंबल डाल सकते हैं। और अगर मुझे ये पॉइंट समझ में आ गया है तो फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करना काफी आसान हो गया। तो यहां पे अगर मैं इन दोनों को उठा के इक्वेट करूं तो आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू आपको मिल जाती है 4। सिमिलरली z को आपको इक्वेट करना पड़ेगा 3 से, z और 5 मतलब z इज इक्वल टू 3 आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये तो दोनों में सेम ही है और x को उठा के आप इक्वेट कर सकते हैं 1 के। सो पहले क्वेश्चन में अगर x की वैल्यू की बात करें तो x आपका 1 है, y की वैल्यू 4 है और z की वैल्यू 3 है। अब चलते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में अगर आप देखेंगे तो सेकंड पार्ट में आपके पास इक्वेशन है, लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स है वो है x+y 2। सेकंड रो की एंट्रीज को अगर मैं नोट करूं दैट इज 5+z 5+z और xy, ये आपका लेफ्ट हैंड पार्ट है। और राइट साइड में जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है अगर अपन इसको नोट करें तो ये है 6 2 5 8, दैट इज 6 2 5 और 8। और इस इक्वेशन से भी आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि देखिए ये 2 और 2 दोनों में कॉमन है, दोनों का ऑर्डर सेम है, कम से कम एक एंट्री आपको कॉमन नजर भी आ गई है। अब बाकी का सब डाटा हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले x+y की बात करें तो ये वैल्यू होनी चाहिए 6 के, क्योंकि ये डाटा इस नंबर के बराबर होगा। सिमिलरली 5+z इक्वल होगा 5 के, तो मींस 5+z को अगर आप 5 के इक्वल डालते हैं तो यहां से z की वैल्यू तो डायरेक्टली आ गई, दैट इज z इज इक्वल टू 0। और xy की वैल्यू हमारे पास बराबर होगी 8 के, है ना। जो xy है ये डाटा, xy जो नंबर है ये आपके पास बराबर है 8 के। तो अगर मैं xy को 8 के इक्वल डालूं तो अब फाइनली मेरे पास यहाँ पे दो इक्वेशन नजर आ रही हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 2 है। मुझे करना ये है कि मुझे इससे x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इनकेस अगर मैं x और y निकालने जा रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास x+y आपके पास 6 के इक्वल है और एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है ये आपके पास 8 के इक्वल है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, x को 2 डाल सकते हैं, y को 4 डाल सकते हैं, और x को 4 डाल सकते हैं और y को 2 डाल सकते हैं। ये दोनों ही कॉम्बिनेशन इन दोनों इक्वेशनों को मैच करते हैं। आप चाहें तो इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व भी कर सकते हैं और आप हिट एंड ट्रायल से निकालना चाहें तो ये हिट एंड ट्रायल से भी निकल के आ ही रहा है। मींस सेकेंड वाले क्वेश्चन में अगर मैं पॉसिबल पेयर्स की बात करूं तो आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 0। ये पहला आंसर है। और आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 0। तो ये आपका सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन हो गया।
वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन स्टिल अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं तो मैं एक रफ आइडिया आपको दे देता हूँ। हम लोग इसे लिख पाएंगे, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सबमिट कर दीजिए। तो ये बनेगा x प्लस 8/x एंड दैट इज इक्वल टू 6। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप पहले x की वैल्यू निकालें और एक बार x निकल आएगा तो फिर आप करस्पॉन्डिंग y भी निकाल सकते हैं। ये बनेगा x² माइनस 6x प्लस के 8 इज इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करने पे x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4। और एक बार x की दो वैल्यूज आई हैं तो करस्पॉन्डिंग y भी आपको दो ही मिलेंगे, और वो दोनों पेयर मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं। तो इनकेस अगर आप हिट एंड ट्रायल से करना चाह रहे हैं तो हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं, और इनकेस अगर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्स और वाई निकालना चाह रहे हैं तो वो ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड जो मैट्रिक्स है या थर्ड जो क्वेश्चन है उसके डाटा को चलिए पहले नोट कर लें। यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं कि आपको एक कॉलम मैट्रिक्स गिवन है जिसकी एंट्रीज हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये पहला एंट्री है। दूसरी और तीसरे पे बात करें तो एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड, दैट इज एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड, ये डाटा आपको इक्वल दे रखा है। दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं कि एंट्रीज हमारे पास है 9, 5 एंड 7, दैट इज 9, 5 और 7। फिर से अपन कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर है 3 into 1 और इसका ऑर्डर भी है 3 into 1। और इनकेस अगर ये दोनों मैट्रिक्स को आप इक्वेट करना चाह रहे हैं तो ये वैल्यू इसके बराबर होगी, ये वैल्यू इसके बराबर होगी और ये वैल्यू इसके बराबर होगी। मींस x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बराबर है 9 के, x प्लस जेड आपके पास बराबर है 5 के, और y प्लस जेड बराबर आपके पास है 7 के। अब हमें बस केवल इसको सॉल्व करना है। ये जो y प्लस जेड की वैल्यू 7 है, इसको अगर मैं यहां पे यूज करूं तो आप देख सकते हैं कि x प्लस 7 इज इक्वल टू 9 बनेगा, और यहां से x की वैल्यू आपको मिल जाती है 2। अगर आपका x2 है तो यहां से आप करस्पॉन्डिंग z भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन है x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और x की वैल्यू आपके पास 2 है। तो यहां से z पे आप कमेंट कर सकते हैं, z आपको मिल रहा है z इज इक्वल टू 3, और ये दोनों वैल्यूज किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए तो आपको तीसरा वेरिएबल मिल जाएगा। बेटर है मैं ये फर्स्ट इक्वेशन को ही यूज कर लेता हूं। आप देख सकते हैं कि x आपका 2 है, y अभी अननोन है जो निकालना है, और z की वैल्यू आपने निकाली है 3, दैट इज इक्वल टू 9। और यहां से अगर अपन y पे कमेंट करें तो y की वैल्यू हमें मिल रही है y इज इक्वल टू 4। सो अवर आंसर इज x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 3।